हरिओम आत्मी भक्तजनों, आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र जप करना या गायत्री मंत्र जप का प्रयोग अचूक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र सुनते ही नाम से अर्थ भी पता चल जाता है। ऐसा अस्त्र जो कभी विफल नहीं जाता है। वैसे ही गायत्री मंत्र की उपासना का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, विफल नहीं जाता है। गायत्री मंत्र में प्रचंड शक्ति है, अथाह बल है, इतनी ऊर्जा है जिसकी तुलना में नीति नीति शब्द कहा जा सकता है, माने नहीं इति। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं: गायत्री, गीता, गंगा और गौ। ये चारों ही भारतीय संस्कृति में पूजनीय है। गायत्री मंत्र का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर। गायत्री साकार भी है, निराकार भी है। गायत्री ही ब्रह्म है। ब्रह्म गायत्री इति ब्रह्म वै गायत्री। ईशा उपनिषद में लिखा है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत, अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, गायत्री वा इदं सर्वं भूतम यदि किंचित्, यानी विश्व का जो कुछ भी है वह सब तेज गायत्री में ही है। भूर्भुवः स्वः ऋति चतुर्विंशांशरा तथा गायत्री चतुरो वेदा ओंकार सर्वमेत्य। यह भी शास्त्रों का वर्णन है। भूर्भुवः स्वः, यह 3 व्याहतियाँ 24 अक्षर वाली गायत्री चारों वेद में निस्संदेह ओंकार ब्रह्म रूप है। निर्गुण निराकार अरूप अनाम अव्यक्त ब्रह्म ही ब्रह्म है, अंड रूप में गायत्री है। स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णन आया है, गायत्री परो विष्णु गायत्री पर शिव गायत्री परो ब्रह्मा गायत्री त्रय भवेत्, यानी गायत्री ही दूसरा विष्णु है, गायत्री ही शंकर है और गायत्री ही ब्रह्मा है। ये सब तीनों देव जो हैं सो गायत्री ही है। गायत्री मंत्र कहने से सिर्फ त्रिदेवी की उपासना नहीं होती है। गायत्री के 24 वर्णों में यानी 24 अक्षरों में 24 देवताओं का भी निवास है। ये तो 3 प्रधान ईश्वर स्वरूप है, लेकिन जितने भी देवता हैं छोटे बड़े सारे देवता गायत्री के एक एक वर्ण में व्याप्त हैं। इसलिए गायत्री की उपासना करने से समस्त देवताओं की उपासना एक साथ है। हिंदू धर्म में पंचदेव पूजा, नवग्रह पूजा, षोडशोपचार, पंचोपचार आदि बहुत तरह की, षोडश मातृका, आप कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड प्रदीप, कोई भी कर्मकांड की पुस्तक देख लो। पंडित जी जब आते हैं तो नहीं पुस्तक उलटना है तो देख लो, पहले पंचदेव कराएंगे फिर नवग्रह कराएंगे। तो अगर एक के साथ ही सब सधे सब साधे सब जाए। एक गायत्री उपासना नित्य करो, न पंचोपचार की पूजा पंचदेव की जरूरत होगी, न नवग्रह की जरूरत होगी, सब गायत्री मंत्र में व्याप्त है। गायत्री में इतनी प्रचंड शक्ति है कि राजा विश्वरथ विश्वामित्र ऋषि हो गए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहला गए। ये गायत्री मंत्र की शक्ति के बदौलत थी। 7 ऋषि जो आज भी नवमंडल में व्याप्त हैं, सप्त ऋषि कहे जाते हैं, वो गायत्री मंत्र की साधना के बल पर है। वो ब्रह्मास्त्र है, इसमें निस्संदेह है कि इसका प्रयोग ब्रह्मास्त्र के समान है। आप करके तो देखो। और सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही नहीं, वो कामधेनु भी है। गायत्री के लिए अनेक शब्द आए हैं। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब एक ऐसा अस्त्र जो प्रयोग करने के बाद कभी विफल नहीं जाता। कामधेनु कहने का मतलब ऐसी गायें जो मनचाहा दूध देती है, मनचाहा वस्तु देती है, यानी गाय से, गायत्री से अमृत में दूध पान के शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है, चेहरे पर तेज आता है। गायत्री को गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में कामधेनु तुम सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया, वहीं कहा है पारस परस कुधातु सुहाय। गायत्री को गुरुदेव ने पारस की भी तुलना दी है, शास्त्रों की भी बात है और गुरुदेव की गायत्री चालीसा में भी पढ़ता। पारस परस कुधातु सुहाय। कुधातु यानी लोहे, जंग लगे लोहे हो या पुराने लोहे हो, अच्छे लोहे हो, किसी में भी पारस को स्पर्श करा दो तो सोना बन जाएगा। वैसे ही गायत्री उपासना
करने वाले जिस किसी का भी स्पर्श कर लेते हैं वो बुरे से बुरे व्यक्ति भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, रोगी व्यक्ति निरोग हो जाता है। भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति गायत्री साधकों के स्पर्श से वो तत्काल छाया मुक्त हो जाता है। गायत्री के साधक अगर सिर्फ अपना स्पर्श से जिसे भी प्रदान करेंगे वो बुरे ग्रहों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। गायत्री साधकों में शक्ति आती है। गायत्री मुक्त। आगे चलिए, सुरतरु। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष लिखे हैं गुरुदेव। गायत्री को कल्प वृक्ष कहे हैं। गुरुदेव स्वयं 24 लाख के 24 महापुरुषन करके गायत्री का प्रकाश किए। इस युग के विश्वामित्र कहे गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरु महाराज, उनको हिमालयवासी साक्षात्कार हुए और माता गायत्री का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा है कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहते हैं एक ऐसे वृक्ष जो देवलोक में पाया जाता है, इंद्रलोक में पाया जाता है, स्वर्गलोक में पाया जाता है, जहाँ बैठने के बाद जो व्यक्ति जो चिंतन करता है पूर्ण होता है। वैसे ही गायत्री माँ के आंचल में बैठकर, गायत्री माँ की गोद में बैठकर गायत्री उपासना करते हुए भक्त यम यम चिंतते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी चिंतन करता है वो अवश्य प्राप्त होता है। गायत्री उपासना के विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो आपको प्रदान किया है। आज भी एक दे रहा हूँ, कल भी दीप यज्ञ के बारे में दिया है। दीप यज्ञ जरूर करें अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जहाँ तक बन सके दीप यज्ञ को फैलाएं और गायत्री का जप को स्वयं करें और उसे कराएं। गायत्री माता की शक्ति से निहाल हो जाएंगे। जय वेद माता गायत्री, जय पंपा गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी। हरिओम तत्सत।